अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव है। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल पूर्ण वीतराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसको ही निज रूप से जानते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा है, वही वास्तव में मैं हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है। वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा रागादि परिणतियों से भी भिन्न है। मैं तो तीनों काल पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं पूर्णानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान की पर्याय में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है। मैं तो पूर्ण शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव परम नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा वर्तमान में ही ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी रहित है। इस प्रकार द्रव्य कर्म 9 कर्म भाव कर्म रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान्वित। सदा तुम्हारी देव है जो गुण
भगवान है। द्रव दृष्टि दिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग भी निकाल लीजिएगा। स्क्रीन पर 9 से 58 नंबर का बोर्ड स्वाध्याय हेतु यहाँ पर मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ। पर्याय में जो राग होता है उसे आत्मा रूप में अनुभवने वाले को आत्मा तिरोभूत हो गया है। राग के संबंध में यानी राग की रुचि में पड़ा है उसे ज्ञायक भाव एक रूप भाव दृष्टि गोचर नहीं होता, इसीलिए उसको ज्ञायक भाव ठग गया है। 84 लाख योनियों की एक एक योनियों में अनंत बार उत्पन्न हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि उसने राग को अपना माना है। स्वपर प्रकाशक ज्ञायक आत्मा और विकल्प की क्रिया इन दो को भिन्न नहीं करने वाले को एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है, इसीलिए 84 लाख योनियों में भटकता है। देखिएगा हमारा आत्मा अनादिकाल से 84 लाख योनियों में जन्म मरण करता हुआ चला आ रहा है। वह सब जो है अज्ञानता का फल है। अगर इस आत्मा को वस्तु स्वरूप का पर्याय में यथार्थ ज्ञान श्रद्धान हो जाए तो इस आत्मा का जो जन्म मरण की चेन चली आ रही है अनादिकाल से उसको यह आत्मा तोड़ सकता है। तोड़ ही नहीं सकता है। वर्तमान में उसकी पर्याय में निराकुलता की भी उत्पत्ति हो जाती है। आत्मिक आनंद की भी प्राप्ति होती है। घर बैठे आत्मा का आनंद लूटिए। समझ में आ गया भाई साहब? अज्ञानी जीव के पास में भी वैसी की वैसी चैतन्य वस्तु विराजमान है जैसी सिद्ध भगवान के पास में है। समझ में आया भैया? जो वस्तु होती है वह उत्पाद वह ध्रुव युक्तम सत होती है और सत्य जो होता है उसका कभी नाश नहीं होता है। इस जगत में जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं। जीव द्रव, उद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। इसके अलावा इस विश्व में कुछ भी नहीं है, जिसमें से 5 द्रव्य जो हैं जीव द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव, वे अरूपी हैं, अमूर्तिक हैं और पुद्गल द्रव्य जो है वह मूर्तिक है। और वे समस्त पदार्थ वस्तुएं द्रव्य कैसी हैं? उत्पाद वह ध्रुव युक्तम सत, सत स्वभावी है। समझ गए आप? ऐसा प्रत्येक वस्तु में हर समय परिणमन चल रहा है और वस्तु जो की त्यों रहती है। परमानेंसी विधेचन यानी वस्तु अपने अस्तित्व को रखती हुई परिणमन करती है, चाहे वह जड़ पदार्थ हो अथवा चेतन पदार्थ हो। सब वस्तुओं का स्वरूप कैसा है? परमानेंसी विधेचन।
वस्तु अपने स्थायित्व को रखती हुई परिणमन करती है। ये बात हमको आपको सबको समझना पड़ेगी। समझ में आया भाई साहब? इसको समझे बिना, विश्व व्यवस्था को समझे बिना हमारी आत्मा में कभी भी आत्मिक आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और जब तक आत्मा की पर्याय में आत्मिक आनंद, सुख, शांति, निराकुलता की उत्पत्ति नहीं होती है, तब तक यह जीव यूं ही जन्म मरण करता रहेगा। 4 गति 84 लाख योनियों में ऐसे ही जन्म मरण करता रहेगा भाई साहब। यहाँ बड़ी सुंदर बात हमें आचार्य भगवंत हमको समझाते हैं, अरिहंत परमात्मा हमको बताते हैं। पर्याय में जो राग होता है वह उसे आत्मा रूप से अनुभवने वाले को आत्मा रूपित हो गया है। पर्याय की बात की नहीं, पर्याय यानी परिणमन। पर्याय का मतलब क्या है? परिणमन। तो परिणमन किसका है? द्रव्य होगा ना भाई साहब। द्रव्य के बिना कोई परिणमन होता है क्या? मैंने कहा ना, वस्तु कायम रहते हुए परिणमती है। ये शरीर है, ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। इसमें हर समय परिणमन हो रहा है, देखिएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए, आप ही स्वयं समझ लीजिए भाई साहब। शरीर रूप से रहकर देखो, बालक अवस्था से लेके ये वृद्ध अवस्था तक ये परिणमन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? शरीर का परिणमन शरीर में हो रहा है। ऐसे ही शरीर के अंदर जो चैतन्य वस्तु है, जो जानने देखने वाली वस्तु है, वह आत्मा है। वो आप हो, वो मैं हूं। दो वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं। जैसे शरीर में हर समय परिणमन हो रहा है, ऐसे ही अपनी अरूपी जो चैतन्य वस्तु है उसमें भी परिणमन हर समय हो रहा है। समझ? अब संसार अवस्था में वह परिणमन राग रूप से चल रहा है। कौन सा चल रहा है? राग रूप से चल रहा है। परिणमन के बिना कोई वस्तु जगत में होती नहीं है। धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, वे भी अरूपी है। लेकिन वे हमारे इंद्रिय ज्ञान के विषय नहीं है। उन्हें तो जिनवाणी माता के द्वारा उनका ज्ञान करके कारण कार्य की व्यवस्था से उसे आप समझ सकते हो, उसे अपनी ज्ञान की कसौटी पर कर सकते हो। इससे पहले मैं आपको उसमें व्याख्यान हो चुका था, समझ आप? 2 दिन पहले बात यहाँ अपने आत्मा की चलती है। पहले तो ये निर्णय करो कि जगत में ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका परिणमन नहीं होता है भैया। इतना तो ज्ञान निर्णय करना पड़ेगा ना, है? केवल भगवान के पीछे घूमने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा क्या? है? भगवान ने जो वस्तु स्वरूप बताई है उसे ज्ञान में निर्णय करना कि नहीं करना है? भगवान कहते हैं प्रत्येक वस्तु जो है वो अपने अस्तित्व को रखते हुए परिणमन करती है। आत्म चैतन्य वस्तु है जो कि सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विबोध शक्ति, सदर्शक शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों सहित तीनों काले भगवान आत्मा विराजमान है। और संसार अवस्था में जो रागादिक परिणतियां, जो कसाय रूप परिणाम दिखाई दे रहे हैं, वह वास्तव में आत्मा की पर्याय नहीं है। या अगर वह आत्मा की पर्याय होती तो अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा भी आत्मा है। उनकी पर्याय में भी वह चीज देखी जाती, अपने साथ में देखी जा रही है। तो उसका कारण क्या है? श्रीमद् वात्सल्य जी ने क्या कहा भाई साहब? मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या? संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करो परिहार क्या? हमारी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां हो रही हैं वे दुख रूप हैं।
वे पर को अपना जानने से, पर को अपना मानने से, पर की तरफ लक्ष्य करने से उन रागादिक परिणतियों की उत्पत्ति होती है। समझ में आ गया भाई साहब? और उसी के पीछे अपनी चैतन्य वस्तु अमृत का कुंड है, जिसे का हमें आज तक ज्ञान ही नहीं किया। जब आपके पास में उसका ज्ञान नहीं है, उसका निर्णय नहीं है, तो अपनी चैतन्य वस्तु के पास जाओ तुम कैसे भैया? बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। तो यहाँ भगवान ये बताते हैं कि पर्याय में जो राग होता है, जो कसाय रूप परिणाम होता है, वह अज्ञान जनित है, वह अपने आत्मा को नहीं जानने पर होता है। समझे आप? तो कहते पर्याय में जो राग होता है, राग भी अरूपी है। कैसा है? राग भी कैसा है? अरूपी है। वह भी आपके इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। दुख रूपी पर्याय है। अब वो क्यों हो रही है? अब आप ही देख लीजिए भाई साहब, आप रास्ते में जा रहे थे, आपने किसी से प्रेम कर लिया। अब मैं कहूँ भाई साहब जरा शांति से बैठ जाइए, क्या आपसे मैं कह रहा हूँ भाई साहब शांति से बैठ जाइए, आप बैठ पाओगे क्या? क्यों नहीं बैठ पा रहे भाई साहब? क्योंकि आपने पर के साथ संबंध जोड़ लिया, अपने ज्ञान में पर को बसाए हुए हो। हैं कि क्या जरूरत थी भाई साहब? किसने कहा कि पर से प्रेम करो? गलती किसकी है? ये बात हमको समझ में आती है कि नहीं आती है? हैं? जैन दर्शन बहुत सरल है। अनंत काल हो गया आत्मा ने अपने द्रव गुण पर्याय के स्वरूप को न जाना, इसीलिए पर्याय में दुखी हो रहा है और जन्म मरण की श्रृंखला चल रही है। भाव कर्म से द्रव कर्म, द्रव कर्म से भाव कर्म। क्या भाई? अब इसको आप तोड़ सकते हो, इस श्रृंखला को, इस चैन को आप तोड़ सकते हो। भाव कर्म से द्रव कर्म और द्रव कर्म से भाव कर्म की श्रृंखला को आप तोड़ सकते हो। कि प्रभु हम कैसे तोड़े? तो कहते सच्चा ज्ञान कर लीजिए भाई साहब। क्या कर लीजिए? सच्चा ज्ञान कर लीजिए। आप अपने आप को शरीर रूप से ना देखिएगा, आप अपने आप को चेतनेश्वर भगवान आत्मा रूप से देखिएगा बस। और उसमें जो परिणमन हो रहे हैं, जो दुख रूप परिणमन हो रहे हैं, वे सब पराश्रित भाव हैं। उन पराश्रित भावों की रुचि अंदर में छोड़ दीजिए। क्या करना भाई साहब? और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की रुचि अंदर में जागृत कीजिए। तो वे जो रागादिक परिणाम जो आपको परेशान कर रहे थे, जो आपको जो है भाई साहब तकलीफ दे रहे थे, वे सब का जब विलय को प्राप्त हो जाते हैं। हर समय हर समय हर समय नया नया पुण्य पाप का परिणाम संसारी जीवों की पर्याय में नया नया उत्पन्न होता है। और उसके पीछे बैठा हुआ भगवान आत्मा उस समय अमृत का कुंड है, आनंद मूर्ति है, सुख शांति का भंडार है। पर अज्ञानी जीवों को राग की रुचि पर द्रव्यों की रुचि उनकी पर्याय में चल रही है, इसीलिए अंदर के बैठे हुए भगवान दिखाई देते नहीं है। प्रभु तो रहा है क्या भाई साहब? जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वही वो दिखता है, और जिसको जिसकी रुचि नहीं है उसे होने पर भी नहीं दिखता है। अज्ञानी जीवों को शरीर की रुचि है, अज्ञानी जीवों को अपने कसाई की रुचि है। इसीलिए अंदर का जो भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला विराजमान है, वह उसे दिखता नहीं है। ये बात हमें इस बोल में समझाई जा रही है। क्या भाई साहब?
अब मैं सामने देख रहा हूँ तो पीछे का नहीं दिखेगा, उसमें क्या दिक्कत है भाई साहब? एक उपयोग तो एक समय में एक को ही दे बनाएगा ना। अब पर्याय में रुचि चल रही है किनकी? रुपया पैसे की कमाई की चल रही है, मैं करता धरता हूँ। अब इसको यही मालूम नहीं है तू तो अनादि अनंत ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा है, ये अरिहंत भगवान ने देखा। तुम अपने आप को ज्ञाता दृष्टा मानते नहीं हो, क्या मानते हो? करता धरता मान रहे हो। सही बात है। अब कर्ता का भूत ऐसा चढ़ा हुआ है, ऐसा चढ़ा हुआ है, तो 4 गति 84 लाख योनियों में जो है भटक रहा है, ऐसे ही भटक रहा है। भटक भगवान कहते तुम एक बार तो विचार करो, तुम करने धरने वाले हो, किसके करने धरने वाले हो? शरीर के करने वाले हो कि परिणाम में रागादिक परिणामों के करने वाले हो, कि तुम जानने देखने वाले हो? पर उसके पास समय ही नहीं है। मनुष्य पर्याय में आया तो भाई साहब उसी के चक्कर में बस कमाओ 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 कमाओ, खाओ 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 खाओ, तिरंज जैसा जीवन जी रहा है। 99 के चक्कर में खाया और फिर सो गया, खाया और फिर सो गया। अपनी आत्मा की उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है, और यहाँ नहीं कर रहा है तो फिर कहाँ करेगा? तिरंज गति में करेगा क्या? बेभान होके पड़ा हुआ है। अभी सारी चीजें हमारे पास में सहज रूप से उपलब्ध हो गई है। जहाँ आप अपनी आत्मा का ज्ञान कर सकते हो वहां करते नहीं हो, हैं? पर तुम आत्मा ही रहोगे कि भाई साहब शरीर हो जाओगे क्या? 2 वस्तुएं भिन्न भिन्न है कि नहीं है? एक चेतनेश्वर वस्तु है, वो अमूर्ति के आत्मा है, वो आप हो। एक दूसरा शरीर है, ये पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, इसका परिणमन इसमें हो रहा है, आत्मा का परिणमन आत्मा में हो रहा है। आत्मा की पर्याय में अज्ञान दशा है तो रागादिक परिणतियां होती हैं। आत्मा की पर्याय में सच्चा ज्ञान हो जाता है तो निर्मल पर्याय प्रारंभ हो जाती है। और क्या संसार है, क्या मोक्ष है भाई? सच्ची समझ का नाम है। सच्ची समझ का नाम मोक्ष मार्ग है। सही बात है। विपरीत समझ का नाम। और भाई साहब आप अपनी पर्याय में जागृति नहीं लाओगे, अपनी आत्मा को नहीं समझोगे, कितने भी भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो, अनुव्रत महाव्रतों के ढेर लगा लो, लेकिन तुम्हारा आत्मा इस जन्म मरण की श्रृंखला को नहीं तोड़ सकता है। सही बात है, शर्त है। ये तो अपन ने अनंत बार किए हैं। मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रह पुजायो, निज आत्म ज्ञान बिना सुख देश न पायो। अरे हम विद्यार्थी जैसा जीवन भी तो नहीं जीते हैं। विद्यार्थी एक बार फेल हो जाता है, एक बार फेल हो जाता है तो अपनी जो है असफलता को ढूंढता है कि आखिर में क्यों फेल हो गया। शर्म नहीं आती उसे बच्चे को स्कूल कॉलेज में जाने में शर्म आती है, उस क्लास में बैठने में शर्म आती है, और हम तो अनंत बार फेल हो रहे हैं फिर भी नहीं जीत रहे। फिर भी हमें बिल्कुल शर्म नहीं है। निर्लज्ज होकर पंच इंद्रिय के विषयों में ऐसे ऐसे आसक्त हो रहे हैं। पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं जैसे छलांग लगा रहा है। क्या लगा रहा है? झपट्टे मार रहा है। झपट्टे मारता है पंच इंद्रिय के विषयों में। समझ में आया? दुर्गति में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ही जाएगा। है? कौन इसे बचा सकता है? एक द्रव दूसरे द्रव का करता धरता नहीं है, वस्तु स्वरूप है। इसलिए हमें स्वयं में भी जागृति लाना पड़ेगी। समझ में आप स्वयं ही जागृत नहीं होगे तो दूसरा तुम्हें क्या करेगा जला के? समझ में आया भैया? आपको अपने अंदर आत्मा की ज्ञान करने की, अपने आत्मा की पहचान करने की जागृति होना चाहिए। समझे? तो यहाँ कहते हैं कि पर्याय में जो राग होता है, राग यानी कसाय रूप परिणाम, मंद कसाय और तीव्र कसाय के परिणाम। मंद कसाय यानी शुभ परिणाम, भगवान के प्रति होने वाले दया दान पूजा भक्ति आदि के जो शुभ परिणाम, पुण्य रूपी परिणाम, वे राग हैं। ऐसे ही हमारी आत्मा की पर्याय में हिंसा के परिणाम, झूठ के परिणाम, चोरी के परिणाम, परिग्रह के परिणाम, हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, वे सब परिणाम भाई साहब
संसार पुण्य पाप के परिणाम को भगवान ने राग कहती है। और तुम्हारा भगवान आत्मा तीनों काल वीतराग स्वरूप है, राग से रहित है। जैसे मिश्री जो है खारेपन से रहित होती है, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति दे देवन में विराजमान है। समझ रहे आप? हमारे बन से समझ में? इतना सरल जैन दर्शन है, राग से भिन्न है। रागादिक परिणाम भी आने जाने वाले हैं। संसार अवस्था में जो पर्याय राग दुख रूप दिखती है, वह भाई साहब एक समय से दूसरे समय टिकती नहीं है। और अपना चैतन्य से भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति सुख शांति के भंडार वाला, कब उसका वियोग होता है बोलो भैया? हर समय मौजूद है, पर हमें अपने आत्मा की रुचि नहीं है, पर्याय में अपने आत्मा को जानने की रुचि नहीं है। इसीलिए वो वहां से स्लिप हो रहा है। क्या हो रहा है? उपयोग वहां से स्लिप होता है। अगर आपको अपने भगवान आत्मा की रुचि अंदर हृदय में जागृत हो जाए, तो आपको आपके भगवान आत्मा से कोई मिलने से रोक नहीं सकता है। गारंटी हम देते हैं भाई साहब, आचार्य भगवान तो देते ही हैं, पर रुचि तो तुम्हें ही लगाना पड़ेगी ना भाई। सही बात है। सारा खेल रुचि का ही है भैया। घर में महिलाएं तो भोजन बना के दे सकती हैं भाई साहब, और हुआ तो आपके मुंह तक भी रख देंगी, पर चमाना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। तभी तुम्हारी क्षुधा मिटेगी, कैसे मिटेगी? समझ में आया? ऐसे आचार्य भगवंतों ने अपन को वस्तु स्वरूप बता दिया, माल बना के दी है भाई साहब। सब कुछ आपके पुण्य की वजह से वस्तु स्वरूप मिल रही है सुनने को। अब चूक मत जाना, अपने अंदर में अपने आत्मा के स्वरूप को जानने की अंदर में जिज्ञासा रुचि जागृत करो, क्योंकि इसके बिना यह जीव का जन्म मरण 4 गति 84 लाख योनियों का परिवरण मिट नहीं सकता है। कहते हैं पर्याय में जो राग होता है संसार अवस्था में होता है, अत्यंत सिद्ध परमात्मा की पर्याय में नहीं होता है। समझ में आया भैया? किसकी बात चल रही है? ये अपनी बात चल रही है। पर्याय में जो राग होता है, पुण्य पाप के परिणाम जो होते हैं, उसे आत्मा रूप में अनुभवने वाले को आत्मा तिरोभूत हो गया। क्या हो गया? राग आदि परिणाम भाई साहब मैं ही उनकी करने वाला हूँ। कौन करने वाला? बोलो, राग का परिणाम कौन करने वाला भाई साहब? कैसी बुद्धि होगी हमारी? भगवान कह रहे हैं तो होते हैं, और तुम क्या क्या मानते हो कि करता हूँ। तो विपरीत हो गए ना भगवान के बताए हुए मार्ग से हट गए ना तुम। भगवान कह रहे हैं होते हैं, और तुम कहते हो हम करते हैं। तो करने वाले की दृष्टि कहाँ पड़ी हुई? राग पर पड़ी हुई है ना। तुम उन राग के ज्ञाता हो कि करने वाले हो? जो करने वाला देखता है वह राग में एकत्व बुद्धि स्थापित किए हुए है, क्योंकि वह वस्तु स्वरूप नहीं है। वो उन राग का कर्ता आत्मा भी नहीं है, और उस राग का कर्ता आत्मा के साथ में जो 8 कर्मों का संयोग है, वह भी उस राग का कर्ता नहीं है। समझ में आती है भाई साहब? वह राग तो स्वयं अपने सठ कारक से उत्पन्न होता है और नाश को प्राप्त हो जाता है। ऐसा आचार्य भगवंतों ने पंचायत निकाय के 62वें नंबर के गाथा में यह बात लिखी है कि विकार की उत्पत्ति, राग की उत्पत्ति अपने सठ कारक से होती है। उसका ना तो आत्मा करता है और ना उसका कर्ता कर्म है। क्या समझ में आया? अपनी तत्समय की योग्यता से राग का कर्ता जो हमारी आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणतियां पुण्य पाप रूप से होती हैं, उनके तुम कर्ता नहीं हो, तुम उनके मात्र ज्ञाता हो। ज्ञाता भी कहना
वह भी आत्मा के लिए थोड़ी अच्छी बात नहीं है भैया। क्या ज्ञाता भी कहना वह आत्मा के लिए अच्छी बात नहीं है। ये तो पर का कर्तृत्व बैठने के लिए भाई साहब, पर को जानने वाले नहीं हो, आत्मा को जानने वाले हो, पर के कर्ता नहीं हो, है तुम उसके ज्ञाता हो, ऐसा उसको स्थापित किया। आत्मा राग का थोड़ा बेटी को बुलाना, समझ में आया भैया? चलिए मैं देख लेता हूँ, रहने दीजिए, रहने दो बंदना, बंदना रहने दो, आ जाइए, हो गया, सब ठीक हो गया, समझ में आया? चलिए सब बढ़िया। क्या कहते हैं, अपनी आत्मा की पर्याय में जो शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं वे हर समय नए नए पैदा होते हैं, सब ठीक हो गया। उन राग का कर्ता आत्मा नहीं है। इसीलिए कहा कि पर्याय में जो राग होता है वह अपने सटकारक से होता है, लेकिन अज्ञानी जीवों को उसकी पता नहीं है, वस्तु स्वरूप का पता नहीं है, इसीलिए वह उनको कर्ता बन जाता है। तो कहते हैं पर्याय में जो राग होता है उसे आत्मा रूप से अनुभवने वाले को आत्मा तिरोहित हो गया। क्या हो गया? अगर उसे सच्चा ज्ञान हो जाए भाई साहब कि राग जो है, बहुत ही सुंदर बात है, राग परद्रव्य के कारण से भी नहीं होता, राग आत्मा के कारण से भी नहीं होता, राग तो हर समय उत्पन्न है, तो उसकी पर्याय पर से दृष्टि हट जाएगी और स्वभाव पर दृष्टि उसकी आ जाएगी। तो ये तो वस्तु स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए ना, इधर तो कसाय तो वहीं नहीं आएंगी। कसाय तो है भाई साहब, अनादि काल से हमारी आत्मा का संबंध कैसे है? कर्मों के साथ में है? आपने गंदी चीज खा ली है तो शरीर पे भी उसके तो दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे प्रभाव, है? समझ गए? ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है इनका, राग का और आत्मा की कर्मों के साथ में, आत्मा के साथ में नहीं है। वो निमित्त निमित्तिक संबंध अगर कुछ है तो भाई साहब कर्मों के साथ में राग का संबंध है। उस राग में वह कर्म व्यापक होता है, आत्मा उसमें व्यापक नहीं होता है, समझ गए ना? लेकिन अज्ञानी जीवों को ना तो आत्मा का ज्ञान है, ना आत्मा के साथ में कर्म का जो संबंध अनादि से आठ कर्मों का है उसका भी पता नहीं है, समझ गए ना? वो तो बस जाता है, जिस पर्याय में गया बस उसी को अपना मान के बस तर में होकर खत्म कर देता है। अब ऐसी जन्म मरण करता रहेगा। अभी वास्तविकता उसके समझ में आ जाए कि भाई साहब मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप हूँ, मैं राग का भी करने वाला नहीं हूँ, मैं शरीर की क्रिया भी करने वाला नहीं हूँ, मैं तो सिद्ध भगवान जैसा हूँ। जितनी शक्तियाँ प्रभु के पास में है उतनी की उतनी शक्तियाँ वर्तमान में हमारी आत्मा में विद्यमान है, लेकिन सच्चा ज्ञान न होने से उसकी दृष्टि कहाँ पड़ी हुई है? राग के ऊपर पड़ी हुई है। दृष्टि होना चाहिए कहाँ? द्रव्य स्वभाव के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं पर्याय में जो राग होता है उसे आत्मा रूप में अनुभवने वाले को आत्मा तिरोभूत हो गया। अभी आपसे पूछा भाई साहब राग का करने वाला कौन है, तो आप तुरंत बोलोगे भाई साहब मैं ही तो करने वाला हूँ, और कौन करता है बताइए। तो कहाँ पर जो है अनुभव कर रहा है ज्ञान, और ऐसा अनुभव करो, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम है।
वस्तु स्वरूप का चिंतन विचार हमारी आत्मा की पर्याय में हो तो बताइए आपको कोई दुखी नहीं कर सकता है। अज्ञानता दुख का कारण है, ज्ञान तो सुख का कारण है। तो कहते हैं पर्याय में जो राग होता है उसे आत्मा रूप से अनुभवने वाले को आत्मा तिरोभूत हो गया। क्या हो गया? अब कहाँ दृष्टि है? अरे भाई हम इतना स्वाध्याय करते हैं फिर भी हमारे परिणामों में ऐसे गंदे गंदे परिणाम क्यों आते हैं? तो तुम्हारी दृष्टि कहाँ पर है? बोलो भाई साहब, कहाँ दृष्टि पड़ी हुई है? तुम विकार की कर्ता धरता हो क्या? होते हुए की कर्ता कैसे हो सकते हो? तुम तो जानने वाले हो। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंति करोति कम। मैं पना आना चाहिए तो द्रव स्वभाव में अनुभव किया जा रहा है पर्याय रूप से, तो वो तो भाव मरण है ना। पर्याय पे जो दृष्टि दी जा रही है, पर्याय रूप से जो अपने आप को जाना जा रहा है, माना जा रहा है, वही तो भाव मरण है ना। है? द्रव स्वभाव पर दृष्टि दे दो भाई साहब। उसी समय जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब? जब पर्याय का भाई साहब द्रव के सन्मुख हो जाती है, तब पर्याय में भाई साहब उसी समय सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलता है। घर बैठे आनंद लेते हैं समय दृष्टि जी। वस्तु स्वरूप को जानने वाले ज्ञानी घर बैठे सिद्ध भगवान जैसा आनंद लेते हैं, क्योंकि वस्तु तो तीनों काल आपके पास विद्यमान है भाई। वस्तु को दूर कहीं से लाना है? तो कहते हैं पर्याय में जो राग होता है उसे आत्मा रूप से अनुभवने वाले को आत्मा तिरोभूत हो गया। अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सुख शांति का भंडार है, जिसे आचार्य भगवंतों ने ग्रंथों के अंदर बहुत बढ़िया, मैं तो एक ही लाइन बोलता हूँ, ज्यादा उपयोग भ्रमित नहीं करता हूँ, समझ नहीं आप। सुख शांत रस से लवालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग परिघट आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। अंदर चेतन से भगवान आत्मा जो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न है, ऐसा आनंद स्वरूप भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। अज्ञानी जीवों को ना तो भाई साहब राग का पता, ना आत्मा का पता, न कर्मों का पता, न शरीर का पता, और सबको मिला के मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, ऐसा अनुभव किया जा रहा है। वही वास्तव में संसार का कारण है भाई। सब चीजें भिन्न भिन्न हैं, अपनी चैतन्य वस्तु भिन्न है, शरीर भिन्न है, राग भिन्न है और कर्म भिन्न है। क्या भाई साहब, आगे बात समझो भैया। आप पाठ में भी पढ़ते हो, आचार्य कुंद देव की 181, 182, 183 नंबर की गाथा है। बोलो, उपयोग में उपयोग नहीं, उपयोग नहीं क्रोध आदि में है, क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में है। समझ गया? उपयोग में, जानने वाला जानने वाले में तीनों काल स्थिर है। और रागादिक परिणतियां भी भाई साहब अपने में है, वे तुम्हारे आत्मा के अंदर प्रवेश करते नहीं है। कर्म कर्म में है,
कर्म नहीं है उपयोग में। ऐसा सच्चा ज्ञान जिस जीव को प्रकट होता है भाई साहब, तब उसकी पर्याय उपयोग अपने शुद्धात्मा को वरण करती है। सच्चा ज्ञान कीजिए आप। करोड़ों अरबों खरबों रुपए आपको भाई साहब अगर देना पड़े तो भगवान की वाणी सुनने के लिए द्रव्य पर्याय में अपना हिस्सा ले लेना। समझ में आ गया भैया? तो कहते हैं क्या कहते हैं कि रागादिक परिणति आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में हर समय नई नई उत्पन्न होती है। सबसे सुंदर बात यह है कि वे आपके आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। इसीलिए ज्ञानी जीव राग की दृष्टि छोड़कर अंदर में जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो कि स्थायी रूप से विद्यमान है उसकी दृष्टि करता है। क्या करता है? अज्ञानी जीवों को आत्मा और राग का ज्ञान ना होने से उसकी दृष्टि कहाँ पर है? बदलने वाले पोर्शन पर है। कहाँ पर है? कहाँ पर है? अरे साहब मैं इतना स्वाध्याय करता हूँ, इतनी भगवान की पूजा करता हूँ, है भाई साहब, फिर भी हमारी पर्याय में गंदे परिणाम क्यों होते हैं? अरे भाई साहब होते हैं तो चले भी तो जाते हैं। कौन तुम्हारे आत्मा के अंदर बैठ जाते हैं? थोड़ा एक क्षण शांति से विचार करो। तो धीरज वालों का मार्ग है, ये कोई आप कोई जल्दबाजी का मार्ग नहीं है। समझ ना? शांति से समझिए आप। तो कहते हैं पर्याय में जो राग होता है उसे आत्मा रूप से अनुभवने वाले को आत्मा तिरोभूत हो गया। कैसा? भगवान आत्मा जो सुख शांति का भंडार वाला है वो तिरोभूत हो गया। कहाँ पर दृष्टि है? पर्याय पर दृष्टि है। अंदर में राग की कसाई की तुम्हें रुचि है तो कसाई की रुचि है तो उपयोग कहाँ भागेगा? वही भागेगा। वो कसाय के पास जाएगा। कसाय मुख हो गई और स्वरूप ढक गया। काय की रुचि है अंदर कसाई की, अपने कसाई के परिणामों की रुचि है तो उपयोग भी उधर ही दौड़ेगा। क्या भाई साहब? रुचि अनुसार निराकार करता है। इसीलिए बहन श्री ने अपने वचनामृत में बड़ी सुंदर बात लिखी है। उपयोग को ना बदल, रुचि को बदल। अपनी रुचि को बदल, रुचि अनुसार भी हम आत्मा का ध्यान करना चाहते हैं, आत्मा का ध्यान करना चाहते हैं, आत्मा का ध्यान करना चाहते हैं। क्या भाई साहब? तो आत्मा का ध्यान तो जब होगा जब तुम्हें आत्मा का ज्ञान होगा। सही बात। पहले आत्मा का ज्ञान करो, हैं? अंदर आत्मा की रुचि अंदर में जागृत करो तो ध्यान तो आपका शरीर में भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञान होने पर ही ध्यान होता है। समझ गया? है रुचि पड़ी हुई है परद्रव्यों में और फिर उपयोग हमारा क्यों उधर भागता है? हमारा मन चंचल क्यों हो जाता है? अरे क्यों क्या हो जाता है? जिधर हवा चलेगी उधर ही तो पतंग उड़ेगी ना। है रुचि पड़ी हुई है भाई साहब, अंदर में कसाई की रुचि पड़ी है, बाहर में पर पदार्थों की रुचि पड़ी हुई है तो उपयोग तो वही भागेगा ना। रुचि अनुयायी वीर होता है। क्या? जहाँ जिसकी रुचि होती है उसको वही वो देखता है। वहीं पर उसकी जो जानने देखने वाली जो पर्याय है सुख ज्ञान है वो उधर ही भागता है। तो कहते हैं पर्याय में जो राग होता है उसे आत्मा रूप से अनुभवने वाले को आत्मा तिरोभूत हो गया, ढक गया। तिरोभूत में अभाव नहीं हुआ, ढक गया है। जैसे सूरज है अस्त होता है, सूरज का अस्त होने पर क्या अभाव हो जाता है? क्या नहीं बाबूलाल जी साहब, सूरज अस्त होता है, अस्त होता है तो अस्त ही तो होता है, तो सूरज कोई नाश तो हो गया है? सूरज की सत्ता का नाश नहीं, सूरज की सत्ता का नाश हो गया। क्या? तो फिर दूसरे ऐसे ही अज्ञानी जीवों को है भाई साहब पर्याय की दृष्टि होने पर आत्मा क्या तिरोभूत हो गया, ढक गया है। क्या हो गया है? आत्मा का अभाव नहीं हो गया, अभाव तो हो गया है, नाश नहीं हो गया है, ढक गया है। कैसा भी पर्याय में रागानिक परिणति चलती रहे तो अभी उस चैतन्य वस्तु का कभी नाश होता नहीं है। हुआ नहीं, होगा नहीं और होगा नहीं।
ज्ञानी जीवों को इस बात की पूरी बराबर खबर है, तभी वे निशंक रहते समझ गए हैं, आप? अज्ञानी इसीलिए वे राग की रुचि छोड़ देते हैं। अंदर चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा की रुचि उनके हृदय में ज्ञान में जागृत है, इसीलिए उसका दशा स्वालन करते रहते हैं। कहते तुरोमुद हो गए। आगे चले, राग के संबंध में, यानी राग की रुचि में पड़ा है। आगे बात, राग की रुचि में पड़ा। क्या राग की रुचि में? किसी को पाप की रुचि है, काय की रुचि है? हिंसा की, झूठ की, चोरी की, कुसील की, परिग्रह की रुचि है। तो उनका ज्ञान तो कहाँ भागा, फिर कहाँ उनका कहाँ भागते हैं भाई साहब? उनका ज्ञान वही उनका काम उपयोग करता किधर भाग रहा है? उधर ही भागे। उधर ही भाग रहा है, उधर ही लग रहा है। और किसी को ये लगता है कि भगवान हमारा कल्याण कर देंगे, तो वो इधर भागता है। क्या कुछ नहीं तो भाई साहब, ये तो भाई साहब ये तो यार, ये जो पाप के काम करेंगे तो नरक में जाएंगे, भगवान के पास में रहेंगे तो भगवान हमारा एक दिन कल्याण कर देंगे, तो उसको पुण्य की रुचि है। तो दोनों की रुचि संसार में डोल रहा है। दोनों की काय की रुचि? आत्मा की रुचि वाला कौन है? आत्मा की रुचि वाले को वो तो भक्त जीव होते हैं, आत्मा की रुचि वाले। सही बात है। हैं जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्हीं विधि आवत रोके, संबर लय सुख अवलोके। पुण्य पाप की रुचि ज्ञानियों ने अपने हृदय में, अपनी ज्ञान की पर्याय में तोड़ दी है। मेरा कल्याण तो मेरे आत्मा से होगा, ये भगवान ने हमें बताया। किसने बताया है? भगवान की नहीं सुनते हो आप? बोलो ऐसा समझ गए यार? ऐसी सुंदर बात है हमारे ग्रंथों में। तो राग की रुचि में पड़ा है, एक पाप की रुचि में पड़ा है, एक पुण्य की रुचि में पड़ा है। आत्मा की किसी को नहीं पड़ी है, इसीलिए संसार में डोल रहा है। समझ गए आप? इसीलिए उसे लगता है कि भगवान हमारा कल्याण कर देंगे और इधर जाएंगे तो नरक में जाएंगे, लेकिन उसे पुण्य का नाम कमाना भी नहीं आता है। जो पुण्य से धर्म मानता है उसे वास्तव में पुण्य कमाना भी नहीं आता है। भगवान कहते हैं तुम अंदर में, हृदय में, अपने ज्ञान की पर्याय में अपनी आत्मा की रुचि जागृत करोगे तो पुण्य तो तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा, उससे बढ़िया पुण्य तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा। हैं? घर बैठे पुण्य भी कमाइए और अपनी आत्मा का भी आनंद लीजिए। और बोलो भाई साहब, और क्या चाहिए आपके हाथ में? दोनों हाथ में लड्डू हैं आपके। हैं? सच्ची समझ हो जाता है ना, दोनों हाथ लड्डू। कहते राग के संबंध में, राग की रुचि में पड़ा है, उसे ज्ञायक भाव, एक रूप भाव दृष्टि गोचर नहीं होता है। सिर्फ उसकी ज्ञान की पर्याय में स्लिप हो रहा है। काहे के? राग की रुचि में जो भगवान आत्मा तीनों काल विद्वान है, वह क्या हो जाता है, वहां से उसकी दृष्टि हट जाती है। समझ गए आप? वहां नहीं पहुंच पाता है, अपनी आत्मा में नहीं पहुंच पाता है। दुनिया से कहो कि भाई साहब तुम भगवान हो, तो कह अरे भाई साहब मैं काहे का भगवान हूँ? भगवान भगवान जब मैं आश्रम में रहता था ना भोपाल में, तब वहाँ काम चल रहा था, तो अपनी चर्चाएं चलती थी ऐसी। तो वो बोलता था कारीगर कि पंडित जी साहब आप बिल्कुल सही बोलते हो कि आत्मा भगवान है। क्या बोलते हो? आत्मा ही परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा, ये आप बिल्कुल सही बोलते हो। तो हमने कि भैया तू परमात्मा है कि नहीं है? अरे मैं कहाँ परमात्मा, परमात्मा तो वे बैठे बेटी पे। क्या बोलता है वो? वहाँ वेदी पे भगवान थे, पूरी काम चल रहा था। तो अरे भैया मैं थोड़ा भगवान हूँ, भगवान तो वे भी बैठे वेदी पे। समझ आया? कुछ पता नहीं है आत्मा के बारे में, अपने बारे में कोई जानकारी नहीं। तो कहते हैं राग के संबंध में, राग की रुचि में पड़ा है, उसे ज्ञायक भाव, एक रूप भाव दृष्टि गोचर नहीं होता है। जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु नहीं है, भेद नहीं सकता है। ऐसा एक रूप रहने वाला भगवान आत्मा, अनंत शक्तियों के भंडार वाला, अमृत का कुंड है, जिसने कभी आपका साथ छोड़ा नहीं है, और जो ना कभी आपका साथ छोड़ेगा, हमेशा आपके साथ में रहता है। आपको उसी का परिचय नहीं है, उससे आपको परिचय नहीं है तो प्रेम भी कहां से होगा? परिचय के बिना प्रीति नहीं होती है।
प्रीति के बिना और समर्पण, प्रीति के बिना पर्याय का समर्पण कैसे होगा भाई? चैतन्य के तरफ कैसे आएगा है? समर्पण? बताओ, प्रीति तो माँ पड़ी हुई है, परिचय हो। परिचय ही नहीं है सबसे पहले तो भगवान कहते हैं कि ज्ञायक भाव जो है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, सिद्ध भगवान जैसा है, उस पर उसकी दृष्टि नहीं जाती है। समझ गए आप? इसीलिए उसको ज्ञायक भाव ढक गया है। ये नहीं क्या कि खत्म हो गया, क्या हो गया है? तिरोभूत हो गया है। राग की रुचि वाले को उसका भगवान आत्मा हर समय भी मौजूद है, लेकिन उसे राग की रुचि अंदर में विद्यमान है, इसलिए उसे अपने भगवान आत्मा के दर्शन होते नहीं है, ढक गया है। फिर कहते हैं 84 लाख योनियों की एक एक योनि में अनंत बार उत्पन्न हुआ है। कौन हुआ भाई साहब? मेरा जीव हुआ अनंत बार अपने अपन आप सब अनंत बार राजा महाराजा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन चुके, एक बार नहीं अनंत बार बन चुके हो। और फिर भी अभी भी उन्हीं की लालसा लगी है। देखो कीड़े मकोड़े अनंत बार बने हो, केचुआ चींटी एक बार नहीं अनंत बार बने हो। अनंत बार तुम प्रधानमंत्री बने, राजा बढ़िया फर्स्ट क्लास बने हो आप। समझ गए आप? एक बार नहीं, लेकिन सच्चा ज्ञान एक बार भी नहीं हुआ। अपने आत्मा का ज्ञान इसको एक बार भी नहीं हुआ। अगर आत्मा का ज्ञान हो जाए तो यह जीव संसार सागर में रुक नहीं सकता है। हमें 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो। पढ़े सो पंडित होए। ये पोथी पत्र पढ़ रहे खूब भाई साहब, गाथाएं सुन लो, गाथाएं सुना लो, गायक बन जाओ। गायक नहीं बने हैं? गायक को स्वीकार नहीं करते हो। बस ये को स्वीकार करना सब दुनिया काम। तुम्हें पूछेगी तो तुम्हारा क्या भला हो जाएगा? तुम्हारा भला तो वस्तु स्वरूप के यथार्थ ज्ञान से होगा। सही बात। अपने आप को गायक रूप से स्वीकार करो, गायक शरीर रागादिक से स्वीकार ना करो। तो कहते हैं 84 लाख योनियों की एक एक योनि में अनंत बार उत्पन्न हुआ। कौन? मैं स्वयं। कहां से आ रहे हो भाई साहब? कहीं से तो आ रहे हो ना, कोई आसमान में से तुरंत टपक गए हो। एक शरीर छोड़ते हो, दूसरा शरीर ग्रहण करते हो, फिर उसको अपना मानते हो, फिर उसको ऐसे ही चलता है, ऐसी रेट चल रही है। जैसे वो होता है मेले में रेट चलता है, नहीं रेट का झूला झूला चलता है, झूला ऐसे ही चल रहा है नीचे से ऊपर क्या भाई साहब? क्योंकि शरीर रागादि की रुचि वाले का ऐसे ही मेले में जो झूला चलता है वैसे ही रेट जैसा चल रहा है। 4 गति 84 लाख योनियों में ऐसे ही अज्ञानता से दुखी हो रहा है, रेट की तरह चल रहा है। 84 लाख योनियों की एक एक योनियों में समझ गए आप? अनंत बार उत्पन्न हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने राग को अपना माना है। अंदर में पाप की रुचि है, अंदर में पुण्य से भगवान मेरा भला कर देंगे, ऐसी अंदर में उसको रुचि पड़ी हुई है। समझ गए आप? उसने राग को अपना माना है। राग ऐसो मैं हूँ, अच्छा मानना ही वो राग को अपना मानना है। दौलत राम जी ने तो राग को आग कह दिया है। कहते उसने राग को अपना माना है। अब देखिए बड़ी सुंदर बात बताते हैं। सुपर प्रकाशक ज्ञायक आत्मा, अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह सुपर प्रकाशक स्वरूप वाली है। क्या? ऐसे ज्ञान की पर्याय का स्वभाव ही ऐसा है, वस्तु स्वरूप ही ऐसी है। सुपर प्रकाशक शक्ति हमारी चैतन्य वस्तु जो है वह सुपर प्रकाशक से संपन्न है, मंडित है। पर को भी जाने, निज को भी जाने, निज को भी जाने, पर को भी जाने, ऐसी सुपर प्रकाशक शक्ति वाला भगवान आत्मा होंगे। तो इसको भ्रम हो जाता है। समझ गए आप? तो कहते हैं सुपर प्रकाशक ज्ञायक आत्मा एक बात, और विकल्प की क्रिया इन दोनों को भिन्न नहीं करने वाले को एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया। अब राग का कसाय का परिणाम आत्मा में आया, झलका, क्या हुआ? जो ज्ञान की शक्ति है ना सुपर वो प्रकाश, तो तुम्हारा जानने का स्वभाव था, तुमने उसके कर्ता धर्ता बन गए। बस तुम ज्ञाता दृष्टा रहते, तुम्हें कौन रोक रहा था? तुम ज्ञाता दृष्टा थे और ज्ञाता दृष्टा बने रहो। समझ गए आप? राग आया और चला गया, कसाय के परिणाम आए और चले गए।
कौन तुम्हारे आत्मा के अंदर भाई साहब प्रवेश कर रहे हैं? तो कहते हैं आत्मा जो चैतन्य वस्तु है वह सुपर प्रकाशक शक्तियों से मंडित है, सुशोभितमान है, और उसकी पर्याय में संसार अवस्था में जो रागादिक परिणति होती है, बस उसका काम तो भाई साहब मात्र जानने का था। क्या था? मात्र जानने का। और उसने क्या किया? उसमें करता धरता बन गया था, क्या था और बन गया करता धरता। बस यही तो संसार क्योंकि राग की और शरीर की रुचि अनादिकाल से पड़ी हुई है। सही है, ज्ञाय की रुचि है। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो ज्ञायक भाव था, जो सिद्ध भगवान जैसा था, उसका उसे लाभ नहीं मिला, तिरोभूत हो गया, ढक गया है। सुपर प्रकाशक ज्ञायक आत्मा और विकल्प की क्रिया, जो हमारी आत्मा में जो नाना प्रकार के विकल्प पुण्य पाप रूप से जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उनको विकल्प कहते हैं। इन दो को भिन्न नहीं करने वाले को करना क्या? उसने क्या अपने में मिला लिया? क्या कर लिया उसने? राग को परिणाम में काय में मिला लिया, अपने में मिला लिया। ये तो तुमने अज्ञानता की। और राग को और पर का अंश अपने में ना मिलाना, ऐसा विवेक न करते हुए राग को अपना मान रहा है, यही इसकी सबसे बड़ी भूल हो गई है। समझ आया? तो कहते हैं सुपर प्रकाशक ज्ञायक आत्मा और विकल्प की क्रिया, इन दो को भिन्न नहीं करने वाले को एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया, उसे अपने आत्मा का लाभ मिलता नहीं है। और जहाँ आत्मा का लाभ नहीं मिल रहा है, वह 84 लाख योनियों में यह आत्मा यूं ही भटकता रहेगा। इस प्रकार की सुंदर चर्चा हमारे ग्रंथों के अंदर हमें उनके भाव को ग्रहण करना चाहिए, समझना चाहिए, जो कि हमारे लिए आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। इस प्रकार से इस चर्चा को पूरा करता हूँ। कल फिर एक नई चर्चा के साथ में। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ। नमोकार मंत्र। बोलो द्वार सांग जनवाणी माता की जय।